नमस्ते। हिंदी की इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में आज एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। बड़ी विकट परिस्थितियां हैं। मैं कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी बात तो पूरा विश्व कर रहा है। इस महामारी के दौरान बीए पार्ट फर्स्ट के लिए एक अलग ही ट्रेजेडी क्रिएट कर दी यूनिवर्सिटी ने। बड़ा ही इनसेंसिटिव फैसला लिया कि बीच सेशन में, मिड सेशन में सिलेबस चेंज कर दिया। बीए पार्ट फर्स्ट के हिंदी साहित्य की मैं बात कर रही हूँ। 3 किताबें 4 किताबें एक क्लास में चलती हैं, सब की सब क्या सोचकर चेंज कर दी गई मुझे नहीं पता, लेकिन उसका खामियाजा विद्यार्थी भी भुगत रहे और विद्यार्थियों से ज्यादा टीचर्स, क्योंकि विद्यार्थी तो निश्चित हैं कि टीचर्स पढ़ाएंगे। अब चूंकि मेरी आदत है कि पुरानी किताबें जो 2-3 साल 4 साल में चेंज होती है मैं अपने व्यक्तिगत पुस्तकालय में रखती हूँ, तो कोई कहानी किसी किताब में है। 5 साल पहले कोई एक कहानी चलती थी जो किताब चेंज होने के बाद नहीं चलती, वो इस बार फिर से चल गई। तो इस तरीके से ढूंढ कर मैं कहानियां ला रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। स्मृतियों में पिता रघुनंदन त्रिवेदी की एक ऐसी कहानी हम पढ़ चुके हैं। पुरानी किताब की 4 कहानियां नई किताब में यथावत रखी गई। उन चारों के तो हमारे पास वीडियो भी है, क्योंकि पुराने सिलेबस का वीडियो हमने बना लिया था। सेशन स्टार्ट जुलाई में होता है, किताबें अक्टूबर में चेंज हुई, पता जनवरी में चला, मार्केट में कुछ आई नहीं। ऐसी एक कहानी जो 8-10 साल पहले बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में थी और पाठ्य पुस्तकें बदलने के बाद 2 या 3 बार फिर चेंज हो चुका है 10 सालों में, वो कहानी दोबारा रिपीट अब हुई है। कहानी का नाम है चीफ की दावत। कहानीकार है भीष्म साहनी। वो हम अपनी पुरानी किताब से पढ़ेंगे। काफी साल पहले की एक किताब मुझे मिली है, उसमें ये कहानी हमारे पास है। नेक्स्ट ईयर किताबें आ जाएंगी। जो अभी 12वीं क्लास में है उनको किताबें मिलेंगी, जो अभी फर्स्ट ईयर में है उनको मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं महसूस ना होने दूं कि बाजार में किताबें नहीं हैं। बात करते हैं हमारी कहानी की। भीष्म साहनी का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था और उनका देहांत 2001 ईस्वी में हुआ था। मशहूर अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई हैं भीष्म साहनी। अमरकांत और भीष्म साहनी प्रेमचंद की परंपरा के साहित्यकार हैं। प्रेमचंद की परंपरा से मेरा मतलब है कि जिसकी शैली आम बोलचाल की हो, जिसकी भाषा हमारे घरों में बोली जाने वाली हो और जिसकी विषय वस्तु भी आम हो, अपने आसपास से उठाया गया हो, जिनकी कहानियों में नाटकीयता और शैलीगत चमत्कार के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन विश्वसनीयता हर पंक्ति के साथ महसूस होगी। आपका मेरा जिया गया यथार्थ कहानियों के विषय वस्तु के जरिए परोसने की, रखने की, दिखाने की, चित्रित करने की चेष्टा नजर आएगी। तो भीष्म साहनी प्रेमचंद की परंपरा के साहित्यकार हैं। बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी हैं। उनमें से चीफ की दावत एक अत्यंत चर्चित और लोकप्रिय कहानी है, मार्मिक कहानी है। इस कहानी में बाजारवाद और पूंजीवाद को बड़े बारीक रेशों के साथ में हमारे बीच में रखा है, जहां एक तरक्की पसंद बेटा अपनी माँ को भी घर के फालतू सामान की तरह उस समय कहीं छुपा देना चाहता है, जहां बॉस घर में डिनर के लिए आना चाहते हैं। बॉस का डिनर के लिए आना इतनी बड़ी घटना है कि घर में तमाम रद्दोबदल कर दिया गया। पर्दे, फर्नीचर, सब चीजों के साथ खुद को सजा संवार लिया गया। नई क्रॉकरी निकाल ली गई। घर की साज सज्जा में, डेकोरेशन में, डायरेक्शन में परिवर्तन हो गया। पुरानी चीजें टांट पर या गद्दे के नीचे रख दी गई और तब अचानक शामनाथ, जी हाँ, उस कर्मचारी को जिसके बॉस आने वाले याद आता है कि माँ का क्या होगा। ये एक
सवाल मैं 10 साल पहले इस कहानी को पढ़ा था, आज भी कौन जाता है कि माँ का क्या होगा, मतलब माँ का क्या करे। सामान तो गद्दे के नीचे टाट पे इधर उधर छुपा के रख दे, लेकिन माँ, काश माँ भी सामान होती, लेकिन दुख की बात है कि माँ सामान नहीं थी, माँ जीती जागती है। व्यवहार तो सामानों के जैसा ही किया जाएगा माँ के साथ, लेकिन जिंदा है तो पैक करके नहीं रख सकती। बहुत बार सोचा जाता है, बहुत झुंझलाहट होती है कि बॉस अगर माँ के खर्राटे सुन लेगा, माँ खड़ाऊ में चलती है, माँ के सर के बाल उड़ गए हैं। माँ को जब वो कहता है कि चलो तुम कपड़े बदल के आओ, दिखाओ मुझे, तो इस समय इतना अश्लील लगता है कि सामने हो तो थप्पड़ मार दिया जाए। कि माँ, बूढ़ी माँ जो अशक्त है, जिसको धुंधला दिखता है, उसको वो कह रहा है कि कपड़े बदल के आना, देखो कैसी लगती है। और फिर कहता है कि हाथ में चूड़ियां भी पहन लो, और वो कहती है कि चूड़ी तो तुम्हारी पढ़ाई में बिक गई। तो बजाय संवेदनशील होने के और चिढ़ता है कि ये चूड़ियों की अच्छी राग ले बैठी, बिक गई, पढ़ाई के लिए बिक गई, तो निरा लंडूरा तो मैं भी नहीं लौटा हूँ, कुछ बन के ही लौटा हूँ, और तुम ले लेना, उससे दुगनी दे दूंगा। माँ एकदम चौंक जाती है, और बूढ़ी माँ बच्चे के समान हो जाती है, निरी हो जाती है, और कहती है कि अरे मेरे कीड़े पड़े, अगर मैंने तुमसे चूड़ी लेने की सोची हो तो। तमाम हिदायतों के बाद, हिदायतों में यह था कि बॉस की नजर माँ पे नहीं पड़े, माँ बाथरूम से होते हुए पीछे बैठक से दूर वहां सो जाए, और बाहर से ताला लगा देंगे माँ के सामने। माँ को बोलते हैं आज खाना जल्दी खा लो, तो माँ कहती है कि तुम लोग जब मांस मच्छी बनाते हो तो मैं खाना नहीं खाती। तब भी उसकी संवेदना यहाँ पर कितनी खत्म हो चुकी दिखाई देता है कि पलट के ये नहीं पूछता कि तुम फलाहार कर लो और कुछ खा लेना, उस बात को नजरअंदाज कर देता है। अगला आदेश जारी कर देता है कि ठीक है तो जल्दी सोना मत, क्योंकि सोती हो तो खर्राटे पूछते हैं। जबकि इसके पहले ये बात उसकी पत्नी के माध्यम से आई थी कि वो कैसे नहीं सोएगी, वो तो जल्दी सोती है, पीने पिलाने में तुम लोग तो पता नहीं 10 बजा दो कि 11, लेकिन अपनी माँ से वो कहता है कि सोना मत। और बहुत ही चोर की तरह, बहुत ही एक खराब चीज की तरह, शर्मिंदगी की चीज की तरह माँ को वो बॉस की आंखों से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन अंत में बॉस माँ को देख लेते हैं और प्रभावित होते हैं। तब तरक्की का रास्ता माँ के जरिए नजर आता है इसको, और घर की फुलवारी बनाने की, फुलकारी, एक दस्तकला, एक हाथ की कलाकारी, बुनाई, क्रोशिये की कढ़ाई, जो भी आप समझिए, वो बॉस को पसंद आती है, और माँ को ये तुरंत आदेश दे देता है कि बॉस के लिए ऐसा ही बनना चाहिए। माँ भी खुश, आंखों में जाले पड़ गए, दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सोच के बनाएगी कि बेटे किससे तरक्की होगी। कहानी बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाले, स्तब्ध कर देने वाले बिंदु पे खत्म होती है। आज अब हम कहानी को सिलसिलेवार पहली पंक्ति से पढ़ना शुरू करेंगे। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत थी। कहानी स्टार्ट इसी पंक्ति के साथ होती है कि आज उनके घर चीफ की दावत है। चीफ उसका बॉस श्यामनाथ। श्यामनाथ उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी। आज वो तैयारियों में इतने व्यस्त है कि दोनों पति पत्नी ने पसीना भी नहीं पोंछा। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जोड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को भूले, और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे हैं। हौस-पौस हो रखे, होश आवास गुम है, तैयारियों में इतने बिजी है दोनों पति पत्नी कि पत्नी का तो मेकअप बिखर के खराब हो गया, चेहरा कुरूप लगने लग गया, लेकिन उसको संभालने की, मुंह धोने की फुर्सत नहीं है। और श्यामनाथ तनावग्रस्त होकर सिगरेट पे सिगरेट पीकर हाथ में फेहरिस्त लिस्ट कि क्या क्या सामान और चाहिए लेके कमरे में इधर से उधर घूम रहे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। शाम के 5 बजे तक दोनों, एक मिनट, दोनों पति पत्नी 5 बजे तक पूरी तैयारी करके फारिग हुए हैं। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। इतना देखिए, कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल बरामदे
के गमले इधर रख देते हैं। डोरमेट इस तरीके का हो जाना चाहिए। कप और प्लेट ऐसे, कोजी इस तरीके, टिकोजी इस तरीके की होगी। केटली को ढकने का कपड़ा। ड्रिंक्स का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। ड्राइंग रूम में ड्रिंक, बड़े लोग आते हैं तो भाई ड्रिंक करते हैं, उनके लिए वाइन भी बहुत अलग अलग तरीके की, उससे भी वो संतुष्ट हो जाए तो बहुत बड़ी चीज है। उसका कायदा कानून अलग है ड्रिंक करने का, वो रख दिया गया बैठक में। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। घर में कोई भी टूटी कुर्सी है या टूटा कोई भी फर्नीचर है, वो अलमारी के पीछे पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई, माँ का क्या? जब वो पुरानी और टूटी चीजों को छिपा रहे तभी माँ का ध्यान क्यों आया, इस पर आप गौर कर सकते हैं। माँ भी पुरानी हो गई, बूढ़ी हो गई। टूटी का मतलब बाल अब उड़ गए हैं आधे, सर बीच में से खाली हो गया बालों से, धुंधला दिखाई देता है, हाथ पैर कांपते हैं, जहां बैठती है वहीं ऊँघने लगती है, कुर्सी पे पैर लटका के नीचे नहीं रखती, ऊपर करके समेट के बैठती है, जो भी इसको असभ्य लगता है। तो ऐसी पुराने का प्रतीक माँ का क्या? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। देखिए कितना बड़ा तंज है कहानीकार का कि दिन भर से काम में लगे, लेकिन इस बात पर तो ध्यान ही नहीं गया कि मैटर तो एक और सॉल्व करना है कि माँ का क्या करें। मिस्टर शामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? मिस्टर शामनाथ अब अपनी पत्नी की तरफ घूमे और इंग्लिश में पूछते हैं कि माँ का क्या होगा? What are you thinking about माँ? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। घर के पीछे की तरफ के दरवाजे से इनकी सहेली का घर है, वहां इनको भेज दो और बेशक आज रात भर वहीं रह ले, कल आ जाए। यहां फिर स्वार्थ आड़े आ गया। शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो, पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। देखिए माँ की एक सहेली है, माँ बूढ़ी, माँ की सहेली बूढ़ी। कहानी से पता चलता है कि वो दोनों मिलती थी, बात करती थी। इसको ये भी पसंद नहीं था, इसने टोक टोक के डांट टपट के उस बूढ़ी औरत का माँ की सहेली का आना बंद करा दिया। तो कहता है कि बड़ी मुश्किल से तो बंद करा उसका जाना, मैं नहीं चाहता वो बुढ़िया यहाँ फिर आने लगी। कोई कंपनी, कोई संगी साथी भी नहीं है माँ का। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए, मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम निपट ले। ऐसा करते माँ को बोल देंगे कि अपना खाना जल्दी से खा के अपनी कोठरी में चल जाए, मेहमान 8 बजे तक आएंगे, उसके पहले माँ अपना काम कर ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर सहसा श्रीमती फिर बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। माँ की कोठरी बरामदे से अड़के थी, छोटी सी कोठरी। अगर माँ सो गई और सोते ही वो खर्राटे लेती है, वो खर्राटे लेगी, बाहर सब मेहमान खाना खाएंगे, वो खर्राटे सुनाई देंगे तो देखिए इंप्रेशन खराब हो जाएगा, बॉस के सामने बेइज्जती हो जाएगी कि शामनाथ कैसा आदमी, इसकी माँ तो खर्राटे लेती है, जैसे बहुत ही कोई गंदी हरकत है ये। तो इन्हें कह दें कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। या तो मैं जाके माँ को बोल देता हूँ कि अंदर से दरवाजा बंद कर लो, बाहर से मैं ताला लगा दूंगा। या माँ को जाके मैं ये कह देता हूँ कि वो सोए नहीं जब तक मेहमान निकले नहीं, बैठी रहे, और क्या। जैसे सोना अपने हाथ की बात है, जगना अपने हाथ की बात है। पत्नी कहती और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11-11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही करते रहते हो, अगर माँ सो गई तो कैसे जगेगी इतनी लेट। ये माँ की फिक्र में नहीं कह रही है, खर्राटे की फिक्र में कह रही है कि 11-11 बजे तक ड्रिंक चलती है, तब तुम लोग डिनर करते हो।
श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। देखिए कितनी खिंचाहट हो रही है कि अच्छा भला भाई ले जा रहा था माँ को, लेकिन तुमने टांग अड़ा दी बीच में। अब नहीं समझ में आ रहा ना इसका क्या करें। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। भाई मेरा नाम बीच में मत घसीटो, कहती है। तुम माँ जानो, तुम बेटे जानो, तुम दोनों जानो, मुझे बीच में मत घसीटो। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या का हल ढूंढने का था। समस्या शब्द पे आप गौर कीजिए, कितना बेशर्मी भरा शब्द है। पति पत्नी इस समय लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस समय समस्या का हल ढूंढने का टाइम है, बिजी है। समस्या ये कि माँ का क्या करें। आगे कहानी में क्या क्या होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।